तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि दयालबाग का जो ऑनलाइन फॉर्म है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बीए बीएससी बीकॉम एमबीए एमटेक जितने भी फॉर्म है बीटेक वगैरह के तो सारी मैं जानकारी बताऊंगा। कौन कौन भर सकता है, किस किस के लिए क्या क्या चाहिए, फीस वगैरह की पूरी जानकारी। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा अगर आप लोग जानकारी जानना चाहते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। चलते हैं वीडियो में और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। देखिए हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर दयालबाग की DEI.ac.in। तो यहाँ पर एडमिशन सेशन 2024-25 डाला हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा और हमको मिल जाएगी इसमें जानकारी। ये पूरा नोटिस बोर्ड है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। यहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे, यहीं आपका रिजल्ट आएगा, यहीं आपकी सारी जो भी लिस्ट आएंगी सब यहीं आएंगी। तो हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। अब आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा एक लॉगिन का फॉर्म दिख रहा है, नीचे कुछ लिंक हैं। इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ करना है। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया, पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। और फॉर्म भर दिया तो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए तीसरा बटन दे रखा है। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि कोई बहुत सारे कोर्स होते हैं, बीटेक भी होता है, एमबीए भी होता है, बहुत सारी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अभी रिजल्ट भी जारी नहीं किया लेकिन वो चाहते हैं फॉर्म भरना एमबीए का या कोई भी मास्टर डिग्री का। तो वो भर सकते हैं। मैं पहले बता दूं उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है नंबर लगाना। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जब आप लोग यहाँ पर नंबर अपने डाल सकते हो। ये ऑलरेडी काफ़ी साल से चला आ रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो नंबर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। चाहे अगर आपका किसी भी बोर्ड का 10+2 का रिजल्ट नहीं आया, सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, तो आप लोग फिर भी फॉर्म भर सकते हो। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप यहाँ पर अपडेट कर पाओगे अपने नंबर वगैरह, ठीक है। तो ये जानकारी मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन पर चलता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेंट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ईमेल आईडी आपको ध्यान से डालनी है क्योंकि आपकी जो भी अपडेट होंगी सारी आपकी ईमेल आईडी पर ही जाएंगी। और ये सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से भरनी चाहिए क्योंकि अगर ये नहीं भरोगे तो फिर आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो गलती हो जाएगी आगे। अगर चांस नहीं मिला आपको सही करने का तो फिर वो गड़बड़ है। तो इसीलिए मैं आराम से आपको सारी चीज़ भर के यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सारी डिटेल में सही नहीं भरूँगा लेकिन आपको सब कुछ सही भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी है मैं भर देता हूँ। और कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी हो, एक चीज़ कैटेगरी से मैं बता देता हूँ। दयालबाग में क्या है कि कुछ आरक्षण रिजर्वेशन रिजर्व होता है एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। तो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करोगे और जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, इंटरव्यू, उसमें आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन जमा कराने होते हैं। तो पूरा प्रोसेस होता है। तो उसमें आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप ये भर सकते हो। और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको तो जनरली सिलेक्ट करना है और जनरल वालों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ आपको जो है सही सही भरनी है, कुछ गलत मत भर देना, ठीक है। क्योंकि गलत भरोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म भरने का। मेरा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरे को आईडी पासवर्ड मिल गए। और आप लोग जैसे ये भर जाए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और आप लोग इनका प्रिंट भी लेके रख सकते हो, ये सारे आगे काम आएंगे। तो मैं तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेता हूँ। अब देखिए मैं लॉगिन करूँगा।
यहाँ पर लॉगिन करूँगा मैं। तो लॉगिन करने के बाद मेरे को यहाँ पर कुछ स्टेप दिख रहे हैं। प्रोग्राम सिलेक्शन, एकेडमिक डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, स्टेप 5 पेमेंट। एक चीज़ मैं और बताऊँगा पेमेंट पर, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, फीस बिना फीस भरे आपका एडमिशन हो सकता है। आपको फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, जो 270 फीस आपसे मांगी जाती है। यहाँ पर फादर्स नेम आप डाल सकते हो, मैं डमी डालूँगा। ठीक है। आपको अपनी माताजी का नाम, पिताजी का नाम वही डालना है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में हो। हिंदी में इन्होंने डिटेल मांगी है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। जो यहाँ पर एस्टेक्स मतलब लाल आपका एस्टेक्स का निशान दिख रहा है, वो कंपलसरी फील्ड होते हैं आपके। ठीक है। तो यहाँ से इंडियन, हिंदू, नो, और ये आप भर सकते हो जो कुछ भी है। ठीक है। ब्लड ग्रुप कश्मीरी पंडित, ये ऑप्शनल है। आईडी प्रूफ ऑप्शनल है। आर यू CUET, ये आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। अगर आपने ऑलरेडी CUET का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यस कर देना, नहीं तो नो। फिर उसमें CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है और रोल नंबर वगैरह वो सारी डिटेल अपडेट कर सकते हो। और मैं यहाँ पर कुछ डिटेल भर देता हूँ। आपको अपनी सारी डिटेल अच्छी तरह से भरनी है, जो है फेक डिटेल मत भरना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। आपको ये एड्रेस भी अच्छी तरह से भर देना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगला आ जाएगा प्रोग्राम सिलेक्शन का। अब यहाँ से प्रोग्राम सिलेक्शन 3-4 तरह के दे रखे हैं। कुछ ऑनलाइन यूजी प्रोग्राम होते हैं जिनमें कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑनलाइन घर से बैठे कर सकते हो। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर्म, जो DLED जिसको पहले क्या बोलते थे, BTC बोलते थे। ठीक है। B.Ed और BTC होते हैं, तो ये B.Ed का है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। और पीजी के कोर्स होते हैं, पीजी डिग्री डिप्लोमा के, वो यहाँ से कर सकते हैं। यूजी डिग्री डिप्लोमा यहाँ से। तो यूजी BA BSc BCom जो भी हैं, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ये यहाँ से कर सकते हो। और पीजी के जो भी हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, जिसमें आपके बहुत सारे आते हैं, वो यहाँ से। तो जैसे मैं यूजी पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर यूजी के कोर्स दिख जाएंगे। उसमें BA आता है, BSc है, B.Tech है। सामने आपको फ़ीस भी दिखेगी, आपकी कितनी फ़ीस फॉर्म की देनी पड़ेगी। BCom डिप्लोमा ग्रुप है, आप एक साथ मल्टीपल फॉर्म भी भर सकते हो, लेकिन जितने फॉर्म भरोगे उतनी आपको फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक आईडी से आप कितने भी फॉर्म भर सकते हो। BA BSc B.Tech BCom डिप्लोमा ग्रुप A BBA, डिप्लोमा ग्रुप C, ऐसे करके इतने कोर्स आपके दे रखे हैं। BCom BSc BBA, बहुत सारे कोर्स हैं। अब बैक पर आओगे तो अगर मैं पीजी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर B.Ed है, पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का, और पीजी डिप्लोमा टेक्सटाइल का, M.Ed भी है। तो बहुत सारे आपको कोर्स यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है। M.Tech भी कर सकते हो। M.Tech के अलावा बहुत सारे MA वगैरह के पीजी डिप्लोमा के कोर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपकी है पीजी में। और डिप्लोमा एलिमेंट्री पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर केवल DLED है, जिसको BTC पहले बोलते थे। 270 उसकी फ़ीस है। और ऑनलाइन यूजी प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो BBA ऑनलाइन, BA और BCom ऑनलाइन, ये है। फीस भी इनकी इतनी दे रखी है। अब मैं यूजी पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर डिप्लोमा ग्रुप A, ठीक है, ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो आते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वो सारी ब्रांच ग्रुप A में जाती हैं। ग्रुप C और ग्रुप D ग्रुप B, ये भी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ आपको अलग अलग मिल जाएंगी। ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, यूआर एवरेज डिप्लोमा ग्रुप डिप्लोमा हैज़ बीन, ऐसे करके बोल रखा है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, डिप्लोमा में ओवर एज का इन्होंने बोल रखा है, कुछ एज होती है मिनिमम 21 ईयर्स वगैरह। तो वो अगर नहीं है तो आप फॉर्म इसको नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ जो है आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं डेट ऑफ बर्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ इसमें। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यूजी कोर्स में आता हूँ, अगर मैं अब करूँगा डिप्लोमा का, तो अब मेरा फॉर्म भर जाएगा। तो डिप्लोमा ग्रुप A, इसमें एक टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस एबिलिटी सब्जेक्ट टेस्ट। और इसमें एग्ज़ाम सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करोगे वहीं आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन का मतलब सेंटर पर जाकर होगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोबाइल में ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी उसमें देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप लोग अपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना, कौन से कोर्स में आपको फॉर्म भरना है।
जैसे मैं डिप्लोमा ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ये सब तरह के टेक्सटाइल डिजाइनिंग वगैरह बहुत सारे हैं, होम डेकोरेशन, तो ये सब ग्रुप ए, ग्रुप सी, बी, डी में बांट रखे हैं। तो यहाँ से मैं आगरा ही सिलेक्ट कर लूँगा। DEI, आगरा वालों को क्या सिलेक्ट करना है, DEI यहाँ पर दे रखा है। और बहुत सारे सेंटर हैं, लेकिन जो आगरा मेन कैंपस में देना चाहते हैं उनको DEI सिलेक्ट करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। फिर कुछ एकेडमिक डिटेल हैं, हाई स्कूल, और जैसे हाई स्कूल का 600 का है तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। और बोर्ड है हमारा, जैसे यूपी बोर्ड है तो वो ईयर ऑफ पासिंग डाल सकते हो। इंटरमीडिएट, सब कुछ आपको आपकी डिटेल यहाँ पर भर देनी है जो भी है। और ये भी आपको डालने पड़ेंगे मैथ और साइंस में हाई स्कूल के, जिससे कि आपकी कट ऑफ में भी ये नंबर अच्छे खासे आपको फ़ायदा दे सकते हैं। सब चीज़ जितनी भी डिटेलें आपको सब बिल्कुल एक्यूरेट भरनी पड़ेंगी जो आपकी मार्कशीट में है। अब डिप्लोमा ग्रुप ए में ब्रांच दे रखी है, कौन सी सिलेक्ट करनी है आपको देख लेना। ये डिप्लोमा ग्रुप ए की ब्रांच हैं जितनी भी हैं। और यहाँ से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलो, प्रोग्राम सिलेक्शन में आके डिप्लोमा ग्रुप ए मैंने सिलेक्ट किया है, और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। डिलीट मैंने ये कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट करके और डिलीट भी कर देता हूँ। यूजी में फिर दोबारा से जाता हूँ। अगर यहाँ डिप्लोमा ग्रुप ए में सिलेक्ट करता हूँ, और नहीं सॉरी, बैक जाके डिप्लोमा ग्रुप बी, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ जितने भी हैं। ये फीमेल के लिए डिप्लोमा ग्रुप बी, और ग्रुप सी में करूँगा तो ये भी फीमेल के लिए है, और ग्रुप डी करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर डी ये सेलेक्ट करके सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा कि इसमें जो है कौन कौन से आपके कोर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर कर देनी है। मैं फिल कर देता हूँ डिप्लोमा ग्रुप ए की ही, इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको देख लेना है, प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो कि डिप्लोमा ग्रुप ए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं तो मैं अलग से बना दूँगा, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिप्लोमा ग्रुप ए, नेक्स्ट, और इसको DEI सबमिट, नंबर डाल देता हूँ जल्दी से। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, CBSE, CBSE जो आपका बोर्ड है। सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से भरनी है। कुछ पूछेंगे सर यहाँ कौन से, तो इसके आगे बोल रखा है कि हाई स्कूल के ही आपको नंबर भरने हैं, मैथ और साइंस के। प्रीफरेंस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारी हैं, तो इसमें है मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, लेदर भी है, सिविल भी है। तो मोड आपको डिप्लोमा ग्रुप ए का रेगुलरली सिलेक्ट करना है, इसको कुछ नहीं छेड़ना। और ये इनकम वगैरह ये कंपलसरी नहीं है डालना, रिक्वायर्ड में यस कर सकते हो हॉस्टल चाहिए तो, और ये नो ही ये इसको नो कर देना है। और ये कंपलसरी नहीं है, लास्ट डिग्री पास फ्रॉम स्कूल कॉलेज, अगर दयालबाग से कर रखी तो यही, नहीं तो अदर करते ना, उसका स्कूल यूनिवर्सिटी नाम, ठीक है, डाल सकते कॉलेज का नाम। तो ये आप इसमें डाल सकते हो। सारी डिटेल भर जाएंगी, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर करोगे तो आपके पास से फ़ोटो मांगेगा और सिग्नेचर मांगेगा। फ़ोटो सिग्नेचर सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट भरनी है। तो आपको यहाँ पर अब फ़ोटो सिग्नेचर सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करें, फ़ोटो से सेलेक्ट कर लेना, सिग्नेचर पर क्लिक करके सिग्नेचर और इस पर क्लिक कर देना।
और इस पर अपलोड पर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट आपको बोल देगा कि फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी है। ठीक है, योर एप्लीकेशन फ़ी 270, प्लीज़ क्लिक हियर टू पेमेंट। इस पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपका फॉर्म डाउनलोड होकर आपको मिल जाएगा और यही आपका लास्ट स्टेप है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसकी जानकारी मैं दे दूँगा। नंबर का मैंने बता दिया और इसमें एक लास्ट पॉइंट में ये बता देता हूँ, फ़ीस वाली सेक्शन आ ही गया तो आप लोग बिना फ़ीस के फॉर्म भर सकते हो। यहाँ तक छोड़ दोगे आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, आप एलिजिबल हो पेपर देने के लिए। जब पेपर में पास हो जाओगे उसके बाद आप फ़ीस जमा कर सकते हो, जो यहाँ जितनी फ़ीस आ रही है एडमिशन की। ये ध्यान रखना, बिना फ़ीस करे भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। और कोई अगर क्वेरी हो तो बताना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भरी दिल से राम राम।